सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च रुड़की की ओर से आप सभी सुनने वाले बहन भाइयों का, अजीजों का, बुजुर्गों का स्वागत करते हैं और परमेश्वर से आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं कि प्रभु आपको बरकत दे। इसी विश्वास के साथ हम प्रार्थना में आएंगे। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, सारी आदर महिमा तुझे देते हुए, प्रथम स्थान तुझे देते हुए, तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं कि प्रभु जी हम पर तेरी दया, कृपा और अनुग्रह हो। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि तेरा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, जबकि आज हम एस्तर की पुस्तक के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। उसके विश्वास के बारे में हम अध्ययन करेंगे और दुष्ट हामान किस तरह से परमेश्वर के लोगों के लिए योजनाएं बना रहा है, उनको नष्ट करने के लिए उस पर मेडिटेशन करेंगे। क्योंकि प्रभु जी तूने ये वचन हमें दिए हैं कि अंतिम दिनों में हम आत्मिक खुराक पा सकें और तुझ में बढ़ते, फलते, फूलते और फल लाते रहें। सुनने वालों को बरकत देना, सुनाने वालों को बरकत देना और जहाँ से ये चैनल चल रहा है उनको बरकत देना। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के संदेश में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के संदेश का जो विषय है वो है अनवेवरिंग फेथ ऑफ एस्तर। अडिग विश्वास एस्तर का, निडर विश्वास एस्तर का, जो प्रभु के ऊपर, सच्चे परमेश्वर के ऊपर, सृष्टिकर्ता के ऊपर आस्था रखती थी। आज इस संदेश में हम आएंगे। एस्तर की पुस्तक करीब उसके अंदर 10 अध्याय हैं और हम प्रत्येक अध्याय में से 1-2 आयतें आवश्यक रूप से देखेंगे ताकि इस पुस्तक की और जो अनवेवरिंग फेथ ऑफ एस्तर है उसको हम समझ सकें। और जबकि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं, हम हामान के षड्यंत्र को भी समझ सकें और प्रार्थनाओं में अपने प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकें। एस्तर की पुस्तक में 3 चरित्र खास हैं। राजा का चरित्र, मोर्दके का चरित्र और मेन है जो कि पूरे 10 अध्याय एस्तर के चारों ओर घूमते हैं। और दुष्ट हामान का परिचय यहां पर हम देखते हैं। इस पुस्तक के अंदर हम पाएंगे कि परमेश्वर के लोगों के साथ आदि से ही षड्यंत्र रचे जाते रहे हैं। परमेश्वर के लोगों पर सताहट आती जाती रही है। आज के समय को देखते हुए जिस वातावरण में हम जी रहे हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि विश्वासियों के लिए बहुत कठिन समय है। ये सत्य है। लेकिन आजकल मीडिया का चारों तरफ होना, हमें हर पल की न्यूज़ विश्व के कोने कोने से प्राप्त हो जाना भी इसमें सहायक सिद्ध होता है
कि ज्यादा हो रही हैं, क्योंकि सुबह कोई घटना होती है दोपहर तक पता पड़ जाती है, लेकिन अब से शायद 100 साल, 500, 1000, 2000 साल पहले की घटनाएं नहीं पता पड़ती। लेकिन यहां पर जो हम देखेंगे आज एस्तर, हामान, मोर्दके और राजा के बारे में, ये 2500 साल पहले की घटना है। 476 BC में की घटना है। उस समय मीडो पर्सिया का राज्य चल रहा था। हम पहले वर्णन कर चुके हैं डैनियल की पुस्तक से, बेबीलोन का राज्य, जिसमें डैनियल के साथियों को आग की भट्टी में डाला गया। उसके बाद हम देखते हैं मीडो पर्सिया का राज्य, जहां पर राजा दारा के पीरियड में डैनियल की शेरों की मांद में डाला गया। उसी से संबंधित ये राजा सहस्त्र, जो कि राजा दारा का पुत्र है, जो कि 476 के करीब राज्य कर रहा है। उसकी पत्नी का नाम एस्तर था। वास्तव में उसका नाम एस्तर की पुस्तक 2:7 में लिखा है हदस्सा, लेकिन जब वो रानी बन जाती है तो उसका नाम होता है एस्तर। और फारसी भाषा में एस्तर का अर्थ होता है स्टार, सितारा। ये नाम उसे देखिए राजघराने में मिला बादशाह के द्वारा, एस्तर। जब हम 12वें अध्याय तक, 10वें अध्याय तक आएंगे तो हम पाएंगे कि वास्तव में वो एक स्टार के समान है। इसलिए आज का शीर्षक चुना है अनवेवरिंग फेथ, अडिग विश्वास एस्तर का। और इसमें जो खास है, जो आज के समय को देखते हुए लिया है, षड्यंत्र। षड्यंत्र शुरू से रचे जाते रहे हैं, खास करके परमेश्वर के लोगों के साथ, जो प्रभु परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उसके हुक्मों पर चलते हैं, उसकी व्यवस्था का पालन करते हैं, उसके बताए रास्ते पर चलते हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। ये आदि से होता चला जा रहा है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 12:17 में लिखा है, क्यों होता आ रहा है ये? क्यों? जो हम पाएंगे आज कि हामान का षड्यंत्र क्यों होता आ रहा है और हो रहा है, और भविष्य में भी होता रहेगा, जब तक प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद नहीं होती है, जब तक नया आकाश और नई पृथ्वी की रचना नहीं होती है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 12:17 में लिखा है, शैतान उस स्त्री से, उसके वंश से क्रोधित हुआ, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और प्रभु यीशु मसीह की साक्षी पर भरोसा करते हैं। क्रोधित हुआ। इसी को देखो, पहला पतरस और पहले अध्याय की 8वीं आयत में लिखा है, सचेत और जागते रहो आज के मसीहों के लिए, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले शेर के समान दहाड़ रहा है, किसे फाड़ खाए। अभी आप आएंगे, देखिए इस निष्कर्ष पर कि क्यों ये विषय आज के समय और आज के दिन लिया गया है। दुष्ट हामान का षड्यंत्र। आगे देखिए, इफिशियंस की किताब 6:12 में भी साफ लिखा हुआ है कि ये क्यों होता है, आज हो रहा है। परिवारों में, हमारी यूनिट में, राज्य में, संस्था में,
एवरीवेयर षड्यंत्र दुष्ट हामान की तरह लोगों को गिराने के लिए क्यों हो रहा है। 2 आयतें आपको साफ पढ़ दी और तीसरी है इफिसियन 6:12, जहां पर पौलुस रसूल कह रहा है कि हमारा ये युद्ध किसी मनुष्य से नहीं है, परंतु ये अंधकार की शक्तियों से है, जिसका अधिपति शैतान है। आइए अब इस विषय पर, इस पुस्तक पर जो हम आएंगे, जो हमने आपको बता दिया कि बुक ऑफ एस्टर 4 लोगों से संबंधित है, 4 लोगों के 4 ओर है, और मेन है इसमें एस्टर मोर्दके, जो कि एस्टर का कजन था। एस्टर रानी है, राजा सहस्त्र का जिक्र, उसका राज्य है। किस तरह से वो रानी बनी, ये आप लोग काफी लोग वाकिफ हैं, जो पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय में पाया जाता है, उसको अभी हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारा विषय यहां पर चलेगा विश्वास, फेथ ऑफ एस्टर, और दुष्ट हामान की योजना परमेश्वर के लोगों को गिराने के लिए। मोर्दके जो उसका कजन है, जो दरबार के सामने बैठा रहता है और जिसने एस्तर को बेटी की तरह पाला। 4 लोगों के आसपास ये यहां पर देखिए चलता है। थोड़ा सा हम मोर्दके के बारे में जान लें कि ये मोर्दके के बारे में दूसरे अध्याय में 19 से लेकर 23 आयत तक जो है इसका वर्णन पाया गया है। विश्वासी था, परमेश्वर पर आस्था रखता था, क्योंकि परमेश्वर ने हामान को एक स्टेटस दिया था चैप्टर 3, 6, 8 में, और उसको उच्च अधिकारी नियुक्त किया था। उच्च अधिकारी का मतलब होता है राजाओं के शासन में नेक्स्ट हाई प्राइम मिनिस्टर। वही राजा के पास आता था, अपनी फरियाद बताता था जनता की, उनके भले के लिए और उसके लिए। मोर्दके के बारे में बताया जाता है दूसरा अध्याय 19 और 23 के बीच में कि वो दरबार के सामने बैठता था, लेकिन वो कभी हामान के आगे सर नहीं झुकाता था। और यही बात 19वीं आयत में हम पाते हैं दूसरे अध्याय की, कि हामान को अच्छी ना लगती थी। और दूसरी खास बात थी कि जब राजा सहस्त्र का राज्य चलता है दूसरे अध्याय में, तो जो खोजे थे बिक्तान और तरेश, जिन्होंने राजा के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करी थी, षड्यंत्र रचने की कोशिश करी थी, तो मोर्दके इस बात को जान गया था और उसने ये संदेश राजा तक पहुंचा दिया था। और राजा ने जब छानबीन करी तो ये बात सत्य निकली, और उन दोनों को, बिक्तान और नरेश, दोनों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ये बात हामान को अच्छी ना लगी। हामान उससे नफरत करने लगा। देखिए हम विषय की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। दुष्ट हामान की योजनाएं और एस्तर का विश्वास। ग्रेट कंट्रोवर्सी इस पुस्तक के अंदर हम पाएंगे बिटवीन गुड एंड बैड। अच्छाई और बुराई के बीच में एक कशमकश है। किस तरह से विरोधी परमेश्वर के लोगों को नष्ट करना चाहता है, ये आदि से होता आया है, हो रहा है, होता रहेगा। जिस तरह से योजना दुष्ट हामान ने बनाई, अब हम देखिए आएंगे दुष्ट हामान के बारे में, जिसके चरित्र के बारे में हमने बता दिया कि उसे उच्च अधिकार दिए गए शासन के अंदर, जबकि राजा सहस्त्र मीडो पर्सिया किंगडम में
127 प्रांतों पर राज्य करता था और उसके ऊपर सबसे बड़ा अधिकारी राजा के बाद हामान था। अब देखिए तीसरे अध्याय में हम यहां पर पाते हैं 6ठी आयत में, हामान कह रहा है उसने केवल मोर्दके पर हाथ उठाना अपनी मर्यादा से कम जाना, क्योंकि उन्होंने हामान को यह बता दिया था कि मोर्दके किस जाति का है। इसलिए हामान ने सहस्त्र के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मोर्दके की जाति जानकर नष्ट कर डालने की योजना बनाई। परमेश्वर के लोग देखिए काफी कुछ चले गए थे। एजरा और नेहमिया में आप सुनते आ रहे हैं, लेकिन राजा सहस्त्र के पीरियड में रिमेनिंग वन, द रेमिनेंट वन इन पीरियड ऑफ किंग सहस्त्र, राजा सहस्त्र के पीरियड में अब देखिए किस तरह से उनको नष्ट करने की चुगली लगाई जा रही है, षड्यंत्र रचा जा रहा है उसको नष्ट करने के लिए। आगे हम देखते हैं, तब 8वीं आयत में देखिए हामान राजा के पास जाता है और 8वीं आयत में कहता है कि तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर रूप से जगह जगह कुछ व्यक्ति पाए जाते हैं। देखिए षड्यंत्र, कुछ व्यक्ति ऐसे पाए जाते हैं कि जिनके नियम सब लोगों के नियम से भिन्न हैं। परमेश्वर के लोग ज्यादातर चले गए थे यरूशलेम में 70 साल की गुलामी के बाद, लेकिन कुछ रह गए हैं। 635 AD के आसपास, 535 के आसपास 70 साल की गुलामी के बाद चले गए। लेकिन ये वर्णन है राजा सहस्त्र के पीरियड का। लेकिन जो रह गए थे, किस तरह से चुगली लगाई जा रही है। हामान षड्यंत्र बना रहा है, और वो षड्यंत्र क्या है कि उनके नियम तेरे राज्य के लोगों के नियम से भिन्न हैं और वे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें रहने देना, जीवित रहने देना अच्छा नहीं है। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए। देखिए ये फरियाद दुष्ट हामान परमेश्वर के लोगों के खिलाफ राजा से बातचीत कर रहा है कि उनके लिए आज्ञा लिखी जाए, मृत्यु दंड की आज्ञा, नष्ट करने की आज्ञा। क्योंकि 13वीं आयत में बिल्कुल साफ लिखा है, अर्थात अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या यहूदी मार डाले जाएं और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। देखिए हामान का षड्यंत्र। और यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि मीडो पर्सिया के नियमों के अनुसार बादशाह ने अपनी अंगूठी उतार करके हामान को दे दी कि जा, तुझे जो अच्छा लगे वो तू कार्य कर। अधिकार दे दिया, बेच दिया, जैसा तुझे। अभी यहां पर बादशाह, उसे नहीं पता कि उसकी पत्नी भी वही है जिनके लिए योजना बनाई जा रही है। किस तरह से देखिए कंट्रोवर्सी बिटवीन गुड एंड बैड। मोर्दके को वो नष्ट करना मांगता है, परमेश्वर के लोगों को नष्ट करना मांगता है, और उसने वो अंगूठी दे दी। और हामान बादशाह ने जाकर के अपने कार्य को करना शुरू कर दिया, और उसने 127 प्रांतों के अधिकारियों को
वो चिट्ठी लिखना शुरू कर दी और राजा ने जो अंगूठी दी थी उसकी मोहर लगा करके भेजना शुरू कर दिया। आप जानते हैं कि मीडो पर्सिया के नियमों के अनुसार जब हमने डैनियल के बारे में बताया था तो डैनियल के साथियों ने भी इसी तरह से बादशाह से कहा कि हमने सर्वसम्मति से ये पास किया है कि जो तेरे आगे सर नहीं झुकाएगा, मूर्ति के आगे सर नहीं झुकाएगा, उसे शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। बादशाह ने यहाँ पर नहीं सोचा, बादशाह ने केवल इतना ही सोचा कि डैनियल भी इसमें मौजूद होगा जो सर्वसम्मति से नियम बनाया जाता है। ये मीडो पर्सिया की कानून व्यवस्था के अनुसार अगर अंगूठी की मोहर लगा करके राजा के पास पेश कर दी जाए तो नष्ट होने के अलावा दूसरा उपाय नहीं था। लेकिन अब देखिए, ये तो हमने हामान का चरित्र देख लिया, किस तरह से परमेश्वर के लोगों को नष्ट करने की योजना कर रहा है। अब आप देखेंगे, देखिए इसको कि आज ये विषय क्यों लिया है। षड्यंत्र आदि से चले आ रहे हैं। अब देखिए यहां पर शॉर्ट में बताएंगे, केवल 4 अध्याय में जब मोर्दके को ये पता पड़ता है तो मोर्दके ने जान लिया कि ये पत्रियां 127 प्रांतों में जा रही हैं। उसने एक पत्रिका की कॉपी लेकर के राजभवन में एस्तर के पास भेज दी कि इस तरह से परमेश्वर के लोगों को नष्ट करने की योजना के लिए अधिकार पत्र लिखा जा रहा है। अब यहां पर हम देखते हैं न्याय शुरू होता है। द फेथ ऑफ एस्टर, द कैरेक्टर ऑफ एस्टर, द वे ऑफ वर्किंग ऑफ एस्टर। देखिए, एक रानी होने के नाते उसने किसी भी अधिकार का प्रयोग ना किया, लेकिन हम यहां पर 4 अध्याय में देखते हैं कि जब उसने ये सुना तो उसने मोर्दके को ये समाचार भिजवा दिया कि अपने लोगों में ये घोषणा करवा दो कि 3 दिन का जो है फास्ट प्रेयर। 4 अध्याय की 16वीं आयत में साफ लिखा है, तू जाकर सूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन तक ना तो कुछ खाना और ना कुछ पीना, और मैं भी अपने सहेलियों के साथ उपवास करूंगी। देखिए, एक तरफ नष्ट करने की योजना बनाई जा रही है, 127 प्रांतों में चिट्ठियां जा रही हैं, और वो भी राजा की मोहर लगने के बाद। अगर वो राजा के पास पहुंचाई जाती तो राजा मीडो पर्सिया नियम के अनुसार उन्हें बदल नहीं सकता था, क्योंकि राजा ने यह अधिकार हामान को दे दिया, जो तेरा जी करे वो कर और ये अंगूठी ले। मीडो पर्सिया के नियमों के अनुसार इस तरह से हम देखते हैं एस्तर का चरित्र। अब देखिए, हम यहां पर कैरेक्टर ऑफ एस्तर के बारे में आ रहे हैं। 5वें अध्याय में पाया जाता है रानी एस्तर ने किसी तरह का एक्सप्रेशन नहीं दिया, केवल प्रार्थनाओं में लीन हो गई। 3 दिन 3 रात पूरे राज्य में किया जा रहा है, और तीसरे दिन वो राजमहल के आंगन में खड़ी है, राष्ट्रीय पोशाक पहने हुए, और राजा ने उसे देख लिया, सर पर ताज लगा हुआ था। राजा ने उससे पूछा, हे रानी एस्तर, तू क्या चाहती है? रानी एस्तर से उसने कहा कि मैं तुझे आधा राज्य देने तक को तैयार हूं। अब देखिए यहां पर रिजल्ट ऑफ 3 days and 3 night प्रेयर। प्रभु के लोग दुआएं कर रहे हैं और राजा कह रहा है, मांग, तुझे क्या मांगना है, मैं तो तुझे आधा राज्य दे दूंगा।
127 प्रांत थे। ऐसे समय हम देख सकते हैं कि रानी एस्तर अगर लालची होती तो 65 प्रांत ले सकती थी, वो और मोर्दके उस पर राज्य कर सकते थे, लेकिन नहीं। अनवेवरिंग फेथ, अडिग विश्वास, परमेश्वर के लोगों के लिए प्यार, अपनी जनता के लिए प्यार, प्रभु की कौम के लिए प्यार। लेकिन वो क्या मांगती है? वो मांग रही है केवल कि मेरा ये निवेदन है कि जो मैं भोजन तैयार करूंगी उस भोजन में राजा और हामान दोनों निमंत्रित हों। कितनी छोटी चीज मांगी। बादशाह कह रहा है मांग, आधा राज्य भी तुझे दे दूंगा, लेकिन क्या मांग रही है? केवल इनविटेशन, बस। किसके लिए? हामान के लिए। अभी राजा नहीं जानता कि हामान क्या युक्ति रच रहा है, 127 प्रांतों में क्या हो रहा है। एक तरफ दुष्ट हामान का कार्य चल रहा है और दूसरी तरफ परमेश्वर के लोग प्रार्थनाओं में लगे हुए हैं। यह देखिए, यहां पर राजा ने उसकी बात मान ली और हम क्या देखते हैं कि हामान को निमंत्रण दिया गया। हामान आता है और राजा फिर रानी से पूछ रहा है, मांग, तुझे क्या मांगना है? लेकिन हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि जिस समय हामान को बुलाया गया और रानी ने कहा कि कल मैं अपने हाथ से भोजन तैयार करूंगी और उसमें राजा और हामान, ये निमंत्रण पाकर के हामान चला जाता है अपने घर और बहुत ही खुशी खुशी जो है जाता है। इस बीच में क्या होता है 6 अध्याय में कि जब वो राजा के पास मौजूद है तो राजा हामान से कहता है कि मोर्दके ने जो कार्य किया है उसने राजा की जान बचाई है, ऐसे व्यक्ति को क्या सम्मान दिया जाए। किससे पूछ रहा है? हामान से, जो योजना बना रहा है। दुष्ट हामान जो परमेश्वर के लोगों को नष्ट करने चाह रहा है, और राजा पूछ रहा है बिना नाम लिए हुए 6 अध्याय में कि ऐसे व्यक्ति के साथ क्या सलूक किया जाए जिसने राजा की मदद करी है। और हामान यहां पर सोच रहा है कि शायद मेरे लिए कहा जा रहा है, तो हामान क्या बोलता है? ऐसे व्यक्ति को राजशाही वस्त्र पहनाया जाए, घोड़े पर बैठाया जाए और पूरे शहर के अंदर जो है उसका स्वागत किया जाए, घुमाया जाए। लेकिन बादशाह ने यहां पर नाम खोल दिया कि ये मोर्दके है और मोर्दके को वो सम्मान दिया गया। यहां पर हम क्या देखते हैं कि 7वें अध्याय 6 अध्याय में उस आदर सत्कार के बाद हामान उदास हो गया, क्योंकि वो तो नष्ट करने की योजना बना रहा है, मृत्यु दंड तक की योजना है, और बादशाह उसका जो है आदर सत्कार कर रहा है। जब वो अपने घर पर जाकर के जिक्र कर रहा है, उसकी पत्नी जैरेस, जो कि खुद उस योजना का एक हिस्सा थी, जिसने मोर्दके के लिए 50 हाथ लंबा फांसी का फंदा लगाने में मदद करी थी। लेकिन जैरेस क्या कहती है? देखिए, अब यहां पर देखते रहिए, कंट्रोवर्सी बिटवीन गुड एंड बैड, कशमकश, क्योंकि हमारा ये युद्ध अंधकार की शक्तियों से है। ये संदेश आज के लिए हमें आत्मिकता प्रदान करेगा, आत्मिक रूप से बढ़ने में मदद करेगा। योजनाएं, दुष्ट योजनाएं जो परमेश्वर के लोगों को विनाश के लिए बनाई जाती हैं। लेकिन उसकी पत्नी क्या कह रही है? जब उसने अपनी पत्नी को बताया
कि आज बादशाह ने मोर्दके की प्रतिष्ठा करी है, आदर और सम्मान उसे दिया है। तो उसकी पत्नी कह रही है 6 अध्याय की 13वीं आयत में, मोर्दके जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वो यहूदियों के वंश का है तो तू प्रबल ना होने पाएगा। ये देखिए किस तरह से कार्य हो रहे हैं। 3 दिन की प्रार्थना, फास्टिंग, प्रेयर, यही जरेश, यही हामान की पत्नी जो कि 1-2 दिन पहले फांसी का फंदा बनाने में मदद कर रही है, लेकिन यहां पर कह रही है यदि वो इस जाति का है तो तू उसे नीचा ना दिखाने पाएगा। कंट्रोवर्सी। लेकिन हम 7वें अध्याय में हम देखते हैं, जो संदेश के खास पहलू पर आएंगे, कि 7वें अध्याय में रानी ने भोज किया और उस भोज में जो है दोनों लोग आते हैं, हामान भी बुलाया गया और राजा भी मौजूद है। राजा फिर कह रहा है रानी से, हे रानी एस्तर, मांग तू क्या चाहती है। 7वें अध्याय के 1 से 6 आयत तक तेरा क्या निवेदन है, वो आज पूरा किया जाएगा। देखिए, अभी राजा को किसी भी षड्यंत्र का पता नहीं है। तू क्या मांगती है? तुझे आधा राज्य भी दे दिया जाएगा। देखिए, बादशाह कह रहा है आधा राज्य दे दिया जाएगा। और मीडो पर्सिया की कानून व्यवस्था के अनुसार हामान ने पूरी तैयारी कर रखी है, अंगूठी की मोहर लगाकर दस्तावेजों पर, जिन्हें अभी राजा नहीं जान रहा है 7वें अध्याय में। लेकिन रानी क्या कह रही है? रानी ने उत्तर दिया कि हे राजा, यदि तू मुझसे प्रसन्न है और राजा को यह स्वीकार हो तो मेरे निवेदन से मुझे, मेरे मांगने से पहले मुझे प्राण दान मिले, अपनी प्राण की रक्षा। राजा वास्तव में घबरा गया होगा। इतनी बड़ी योजना चल रही है और एक रानी से मैं कह रहा हूं आधा राज्य दे दिया जाएगा, लेकिन ये प्राण की रक्षा। रानी कह रही है कि मैं और मेरे राज्य के लोग बेच दिए गए हैं मृत्यु के लिए, उनकी संपत्ति लूट ली जाएगी। यहां पर देखिए, राजा क्रोध में कहता है कि वो दुष्ट कौन है जिसने ये योजना बनाई है। सारा षड्यंत्र अभी हामान का रखा हुआ है। वो राजा के पास नहीं पहुंचा। अगर पहुंच जाता तो इतिहास दूसरा होता, लेकिन नहीं पहुंचा है। और राजा के मुंह से निकल रहा है कि वो दुष्ट कौन है जिसने ये योजना बनाई है। रानी ने कहा वो दुष्ट हामान है। राजा ने कहा तुरंत उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। देखिए, जो फांसी का फंदा, जो योजनाएं उसने परमेश्वर के लोगों के लिए बनाई थी, जो फांसी का फंदा मोर्दके के लिए 50 हाथ लंबा बनाया था, उस पर उसे लटका दिया गया। इवन उसे ही नहीं लटकाया, उसके 10 पुत्रों को भी 9वें अध्याय में हम देखेंगे लटका दिया गया है। देखिए कितनी बड़ी योजना का पर्दाफाश होता है। इतनी बड़ी योजना जो हामान ने बनाई, राजा जान भी ना पाया, और जानने से पहले ही उसने हामान को मृत्यु दंड दे दिया। एस्तर ने अपने विश्वास, परमेश्वर पे आस्था, पूर्ण विश्वास के आधार पर अपनी कौम के प्रति प्यार, उसकी आस्था ने अपनी रक्षा करी, राज्य की रक्षा करी और सारे परमेश्वर की कौम की रक्षा की। 10वें अध्याय में हम क्या कहते हैं देखते हैं।
कि मोर्दके जो उसका चाचा था, जिसने जन्म से पाला था, जो दरबारी के रूप में बैठता था, बादशाह उसे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बना देता है। जो अंगूठी उसने हामान को दी थी अधिकार, वो मोर्दके को दे देता है। ये स्टोरी, ये घटना जो 2400 साल पहले घटी थी, आज ये पवित्र वचन जो पौलुस रसूल कह रहा है, 3 अध्याय तीमुथियुस की किताब में 16वीं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। क्यों? उपदेश, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। धार्मिकता की शिक्षा, धर्म की शिक्षा आज मेरे और आपके लिए इन अंतिम दिनों में एक बहुत बड़ा लेसन है। आज चारों तरफ हम मसीही लोगों के हामान घूम रहे हैं। हमारे अंदर भी बहुत से हामान हैं जो घूम रहे हैं, जो परमेश्वर के लोगों को, खास करके जो लीडरशिप में बैठे हुए हैं, उनको नष्ट करने की योजनाएं बना रहे हैं। देखिए, ये होता आया है, हो रहा है, होता रहेगा। आज अगर चर्च को ज़रूरत है, परिवारों को ज़रूरत है, तो आज ज़रूरत है एस्तर की प्रार्थना। टुडे वी नीड मैनी एस्टर्स इन आवर चर्च, इन आवर फैमिली, इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, इन आवर यूनिट, जो अपनी कौम के लिए प्रार्थनाएं करती रहे। खुदा आपको बरकत दे। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हुए, शुक्रिया अदा करते हुए जिस संदेश के लिए जो तेरे सेवक को दे रहा, सबको नाम व नाम बरकत दे। इस यूनिट पर तेरी बरकत हो, ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।